नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। अमेरिका और यूरोप के देशों को चिंता है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से अब उनके देशों में अगली वेव आएगी कोविड की। दूसरी तरफ इंडिया में अब लोगों को चिंता हो रही है कि थर्ड वेव आ सकती है डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से। तो क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट और कब आ सकती है ये थर्ड वेव, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। म्यूटेशंस के बारे में खास बात यह है दोस्तों कि ये हर लिविंग बीइंग में होती है, चाहे कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पेड़ पौधे हो या फिर कोई वायरस हो। जब जब रिप्रोडक्शन होता है तब तब म्यूटेशन होती है। एक डीएनए जो इंसान का होता है, जब आप अपने बच्चे पैदा करते हैं, जब डीएनए ट्रांसफर होता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑन एवरेज 100 से 200 म्यूटेशंस होती हैं डीएनए में। अब ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मलेस होती हैं, दिखाई नहीं देती, उनका कोई असर दिखता नहीं है। सेम विद वायरस, हजारों म्यूटेशंस होती हैं कोविड के वायरस में, ज्यादातर से हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बारी ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो ज्यादा ट्रांसमिसिबल बना देती हैं वायरस को, जिससे कि वायरस ज्यादा आसानी से फैले। या फिर कई बार ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो वायरस को ज्यादा डेडली बना देती हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस की डेंजरस म्यूटेशंस का ट्रैक रखता है। इन्हीं डेंजरस म्यूटेशंस को WHO ने दो कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। ब्रॉडली स्पीकिंग, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में वो वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आएंगे जो मल्टीपल कंट्रीज में डिटेक्ट किए गए हैं और जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, यानी वो ज्यादा आसानी से फैलते हैं ओरिजिनल वायरस के कंपैरिजन में। दूसरी तरफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में वो वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स आएंगे जिनकी ना सिर्फ ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ना सिर्फ वो ज्यादा आसानी से फैलते हैं, बल्कि जो डिजीज होता है उनकी वजह से वो डिजीज भी ज्यादा सिवियर होता है। और जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस होती है इन वेरिएंट्स पर, वो कम होती है ओरिजिनल वायरस के कंपैरिजन में। आज के दिन WHO ने 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में डाल रखा है: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा वेरिएंट को पहले यूके वेरिएंट कहा जाता था क्योंकि यह सबसे पहले यूके में पाया गया था। ऐसे ही बीटा वेरिएंट जो था वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में, गामा ब्राजील में और डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले इंडिया में पाया गया था, इसलिए पहले इसे इंडियन वेरिएंट करके भी बुलाते थे। लोगों ने बाद में हल्ला मचाया, कहा कि क्यों इनके नाम कंट्रीज पर रख रहे हो। चाइना से जब ओरिजिनल वायरस निकल के आया है उसका ओरिजिनल नाम हमने कभी वुहान वायरस या चाइना वायरस तो नहीं रखा, तो इनका नाम, वेरिएंट्स का नाम क्यों कंट्रीज के नाम पर रखा जा रहा है। तो WHO ने इस पे रिएक्ट किया और इसके बाद WHO ने कहा ठीक है, हम इनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा दे देते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट का स्ट्रेन सबसे पहले अक्टूबर 2020 में पाया गया था इंडिया में। इसी की वजह से ही सेकेंड वेव आई थी इंडिया में। आज के दिन डेल्टा वेरिएंट 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है, यानी ये बहुत आसानी से फैलता है। आगे बढ़ने से पहले वैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, किस देश में कौन सा वेरिएंट निकला है ये सिर्फ चांस की बात है। कभी भी किसी भी देश को किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा मैंने बताया हजारों म्यूटेशंस हो रही हैं वायरस में। कौन सी वो म्यूटेशन होगी जो ज्यादा डेंजरस निकलेगी, ज्यादा ट्रांसमिसिबल निकलेगी, ये सब चांस की बात है, और कौन से देश में म्यूटेशन पाई जाएगी। तो एक्सट्रीमली हाई को मैथमेटिकल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो स्टडीज ने बताया है कि डेल्टा वेरिएंट 60% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है अल्फा वेरिएंट से, और अल्फा वेरिएंट 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल था ओरिजिनल स्ट्रेन से जो वुहान में पाया गया था 2019 में। तो इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज्यादा और इन्फेक्शियस है। आमतौर पर वायरसेस जब म्यूटेट होकर ज्यादा ट्रांसमिसिबल बनते हैं तो ये कम डेडली भी हो जाते हैं। इस चीज को मैंने इस चार्ट के द्वारा पिछले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था डिटेल में। लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस भी हो सकते हैं जहां पर वायरस म्यूटेट होकर ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी बने और ज्यादा डेडली भी बने। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक कोई भी ऐसी कंक्लूसिव रिसर्च नहीं निकल कर आई है जो बताती है कि डेल्टा वेरिएंट फॉर श्योर ज्यादा जानलेवा है या ज्यादा डेडली है। एक स्टडी ने जरूर बताया है यूके में जो कंडक्ट करी गई थी कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है वो डबल हो जाता है अल्फा वेरिएंट के कंपैरिजन में। लेकिन क्या हॉस्पिटलाइज होने का मतलब यह है कि ज्यादा डेडली होगा, यह भी अभी कंक्लूसिवली बताया नहीं जा सकता है ऐसा भी। लेकिन इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यह करने के अभी हम ट्रैक पर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एट एन इंडिविजुअल लेवल थर्ड वेव से बचने का एक ही श्योर शॉट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और वो ये है कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी जाकर अपनी वैक्सीन लगवाए आइए। आज ही चांस की बात है कि मैंने भी अपनी वैक्सीन लगवाई है। आज